Hello everyone, welcome to class number 30 of the chapter Database Systems. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म. सो लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम फर्स्ट एनएफ मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, किस तरह के नॉर्मल फॉर्म को हम वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं और एक पर्टिकुलर टेबल वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, उनके लिए रूल्स क्या है, उन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म के बारे में. ओके, सो व्हाट इज वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म? सो BCNF इज द एडवांस वर्जन ऑफ 3NF. हम ये बोल सकते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ये एक एक्सटेंशन वर्जन है या फिर एक एडवांस वर्जन है. मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म को यूज करके हम जैसे एक पर्टिकुलर टेबल को क्या कर रहे थे, रिडंडेंट फ्री एंड एनॉमलीज फ्री हम बना रहे थे. तो वहां पे हमने क्या किया है, 3NF में जितने रूल्स हैं वहां पे BCNF कोई फोर्थ नॉर्मल फॉर्म नहीं है. ये भी एक थर्ड नॉर्मल फॉर्म ही है. थर्ड नॉर्मल फॉर्म का बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन है. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो भी रूल्स था उसका रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है यहाँ पे, किसमें? BCNF में. ओके, सो BCNF क्या है? BCNF एक एडवांस वर्जन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का. ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टर है, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे रूल्स थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं एज कॉम्पेयर टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म. तो जैसे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने रूल्स क्या पढ़े थे? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने रूल ये पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब हो सकता है अगर वो पर्टिकुलर टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, वहां पे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. या फिर उसके बदले हमने और एक रूल भी पढ़ा था कि जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हमें एक ये चेक करना है कि उस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड आइदर कैंडिडेट की और सुपर की होना चाहिए और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड वहां पे प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए. ओके, ये हमने डिस्कस किया था किसमें? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में. बट BCNF में थोड़ा डिफरेंट है. BCNF में मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो दो रूल्स थे, आइदर फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की या फिर कैंडिडेट की हो, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की और सुपर की नहीं है, अगर राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट है, तो तब भी वो अलाउड है किसमें? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, अगर वो पर्टिकुलर टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो. बट अगर एक पर्टिकुलर टेबल BCNF में है, मतलब वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म में है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम फाइंड कर रहे हैं, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की या फिर सुपर की होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में क्या है क्या नहीं वो फर्क नहीं पड़ता. बट हर किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? कैंडिडेट की और सुपर की होना चाहिए. तब जाके अगर हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की और सुपर की है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो किस फॉर्म में है? BCNF में है, मतलब वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म में है. ओके, एक पर्टिकुलर टेबल अगर 3NF में है तो उसको हम वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म में है बोल सकते हैं. बट कब? अगर उस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अगर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सुपर कीज हैं. हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लेफ्ट हैंड साइड में अगर सुपर की है तो. ओके, तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम है, ये एक बॉयस, रेमंड बॉयस, और एक EF कॉड. ओके, इन दोनों के नाम को लेके बना है BCNF और वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म. So a table is in BCNF if it is in 3NF. एक टेबल BCNF में है हम तब बोल सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर टेबल 3NF में है. सेकंड, if for every functional dependency, तो वहां पे जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी किस फॉर्मेट में होंगे? x डिटरमाइंस y. तो वहां पे x जो है लेफ्ट हैंड साइड है जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का, वो क्या होना चाहिए? सुपर की होना चाहिए हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए. तो समझ आ गया रूल क्या है? अगर एक पर्टिकुलर टेबल BCNF में है या नहीं हमें चेक करने के लिए बोला जाए, तो वहां पे रूल्स क्या है? वो पर्टिकुलर टेबल 3NF में है या नहीं चेक करना है, और वहां पे उस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की या फिर कैंडिडेट की है या नहीं, बस इतना चेक करना है. अगर ये सारे रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब हमारा जो टेबल है वो BCNF में है या फिर वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म में है. ओके, क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं BCNF को बेस करके. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन में अवेलेबल है. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन रिलेशन आर, जहां पे एट्रीब्यूट्स हैं ABC.
एंड चेक वेदर द रिलेशन इज इन BCNF और नॉट। तो यहाँ पे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें प्रोवाइड किए गए, जैसे A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C एंड C डिटरमाइंस A। तो गिवन क्या है पहले उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन द रिलेशन वेयर द एट्रीब्यूट्स आर A, B एंड C एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C एंड C डिटरमाइंस A। ये हमें गिवन है। तो पहले हमें क्या चेक करना है कि ये पर्टिकुलर रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं चेक करने से पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं चेक करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट की फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले कैंडिडेट की को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या क्या है, B C A, मतलब A B C सब है। तो अगर A B C सब है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन सा एट्रीब्यूट है, A, तो A क्लोजर फाइंड करते हैं। तो A क्लोजर अगर फाइंड करेंगे तो A को फाइंड कर सकता है, ए बी को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, बी सी को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ए बी सी हर किसी को डिटरमाइन कर पा रहे हैं। अभी हम देखेंगे इसका मतलब ए हमारा क्या है, सुपर की, और ये पर्टिकुलर सुपर की को हम कैंडिडेट की के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। अभी देखो कि ए कहीं पे राइट साइड में है क्या, यस ए राइट साइड में है, तो उसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, सी के साथ। तो ए को मैंने रिप्लेस किया सी के साथ एंड सी का क्लोजर मैंने फाइंड किया। तो बाय यूजिंग सी वी कैन फाइंड सी एंड सी को यूज करके ए को फाइंड कर सकते हैं, ए को यूज करके बी को फाइंड कर सकते हैं, मतलब सी को यूज करके हम सी ए बी हर एक एट्रीब्यूट को क्या कर सकते हैं, हर एक एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये भी एक सुपर की है, मतलब ये भी एक कैंडिडेट की के हिसाब से कंसीडर किया जा सकता है। देन अभी देखो कहीं पे भी राइट साइड में सी है क्या, यस यहाँ पे राइट साइड में सी है, मतलब सी को रिप्लेस कर सकते हैं बी के साथ। तो बी का क्लोजर फाइंड करते हैं, बी बी को फाइंड कर सकता है, बी सी को फाइंड कर सकता है, सी ए को फाइंड कर सकता है। मतलब बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट बी वी कैन फाइंड बी सी एंड ए, ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे बी भी एक सुपर की है जिसको हम कैंडिडेट की के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी इंडिविजुअली हर एक एट्रीब्यूट एक एक क्या है, कैंडिडेट की है। मतलब यहाँ पे हमारे कैंडिडेट की क्या क्या हो गया, एबीसी। सो प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे क्या हो गए, एबीसी। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या है, तीन ही एट्रीब्यूट हमारे पास थे, एबीसी, और सारे के सारे जबकि प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कोई भी नहीं है, मतलब नल। ओके, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं हम कैसे चेक करते हैं, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट एक टेबल जो हमें भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता ही है। बट सेकंड ये चेक करना है कि कहीं यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब क्या, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट अगर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर लेता है तो वहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। बट यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट कीज हैं सारे कैंडिडेट की सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट को लेके बनाए, मतलब वहां पे प्रॉपर सबसेट किसी का भी नहीं हो सकता। तो अगर किसी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता और उसके साथ साथ हमारे पास कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स जबकि नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स नहीं है तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। एंड सेकंड, अगर हमारे पास जितने भी कैंडिडेट की हैं सारे कैंडिडेट कीज अगर सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट कीज हैं तो उनके प्रॉपर सबसेट भी नहीं होंगे। तो उसका मतलब हम पार्शियल डिपेंडेंसी वहां पे चेक ही नहीं कर सकते। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो रिलेशन वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, बिकॉज वहां पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, वही लिखा है। देन अभी हम चेक करेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो फर्स्ट रूल क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, वो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। अभी हमें चेक करना है कि कहीं वहां पे कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब क्या, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करना नहीं चाहिए। अगर डिटरमाइन कर रहा है मतलब वहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। बट यहाँ पे तो कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन ही कैसे करेगा, मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करता मतलब हमारा रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है। ओके, तो अब तक बीसीएनएफ का रूल क्या था, बीसीएनएफ का रूल था कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। सेकंड ये होना चाहिए कि जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, एक एक सुपर की या फिर कैंडिडेट की होना चाहिए। तो यहाँ पे ए एक सुपर की या फिर कैंडिडेट की है, यस, बी एक कैंडिडेट की है, यस, सी एक कैंडिडेट की है, यस। तो यहाँ पे सारे के सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी सुपर की होल्ड करके रखे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब ये बीसीएनएफ के दोनों रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिलेशन बीसीएनएफ या फिर बॉयज स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म में है। सो द रिलेशन आर इज इन बीसीएनएफ। ओके, समझ आ गया कि अगर हमें क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे ये चेक करने के लिए बोला है कि एक रिलेशन बीसीएनएफ में है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं, पता चला। और एक एग्जांपल ले लेते हैं।
और एक एग्जांपल हमें क्या दिया है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन रिलेशन आर, जहां पे एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी ई, एंड चेक वेदर द रिलेशन इज इन बीसीएनएफ और नॉट, और हमें ये चेक करना है कि रिलेशन बीसीएनएफ में है या नहीं। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दिया गया है, ए डिटरमाइंस बीसीडीई, बीसी डिटरमाइंस एसीई, डी डिटरमाइंस ई। सो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडिडेट की डिटरमाइन करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, बीसीडीई एसीई, मतलब ए भी है, मतलब एबीसीडी सब है। तो स्टार्टिंग में क्या है, ए, तो पहले ए क्लोजर लेते हैं। ए क्लोजर कैन डिटरमाइन ए and also determine B, C, D, E, means A can determine all A, B, C, D, E. Okay. Then A सुपर की है तो इसको कैंडिडेट की के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। कहीं पे भी A राइट साइड में है क्या, यस, यहाँ पे A राइट साइड में है। तो यहाँ पे देखो BC determines ACE can also be written as BC determines A, BC determines C, BC determines E. Okay. ये हमने डिकम्पोजिशन या फिर स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो अगर BC डिटरमाइंस A है तो A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A की जगह पे हम लिख सकते हैं BC। ओके, A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC। तो BC का क्लोजर फाइंड करते हैं। बाय यूजिंग BC वी कैन फाइंड BC एंड बाय यूजिंग BC वी कैन फाइंड ACE। ओके, मतलब ABCE हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, और A को लेकर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, A को लेकर हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं BCDE। मतलब यहाँ पे क्या नहीं है, D नहीं है, A है, B है, C है, D नहीं है, तो D को भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब BC भी हमारे यहाँ पे क्या है, BC भी हमारे यहाँ पे कैंडिडेट की हो सकता है क्योंकि एक सुपर की है। ओके, अभी B एंड C में से कोई भी राइट साइड में है क्या, यस, यहाँ पे C राइट साइड में है, यहाँ पे भी C राइट साइड में है। तो यहाँ पे BC डिटरमाइंस C, तो C की जगह पे हम क्या लेंगे, BC। तो C की जगह पे अगर BC लेंगे वही BC आएगा। यहाँ पे अगर C की जगह पे हम क्या लेंगे, A, तो C की जगह पे अगर A लेंगे तो वही A आएगा। और अगर BC को लेंगे, BC दोनों ही राइट साइड में है, BC की जगह पे अगर लेंगे तो BC की जगह पे भी A आएगा। मतलब और कोई कैंडिडेट कीज पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कैंडिडेट कीज यहाँ पे हैं A एंड BC। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, A एंड B एंड C, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, D एंड E। ओके, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अभी हम चेक क्या करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, मतलब यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है मतलब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, मतलब कोई भी प्राइमेट मतलब कोई भी कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट, BC A का तो प्रॉपर सबसेट नहीं है, BC का प्रॉपर सबसेट B एंड C, तो कहीं पे भी B एंड C इंडिविजुअली कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, so here relation R is in second normal form because there is no any partial dependency exist in the relation. But क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है, सेकंड कंडीशन है वहां पे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए मतलब कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। ए प्राइम एट्रीब्यूट है मतलब कैंडिडेट की है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद BC कैंडिडेट की है, डिटरमाइन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइनिंग अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हमारा रिलेशन यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है because of this particular functional dependency that D determines E, where D is a non-prime attribute as well as E also a non-prime attribute. Okay, तो यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं है, फिर भी BCNF का सेकंड रूल हम चेक कर लेते हैं। सेकंड रूल क्या बोला था, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए। तो जबकि ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो ये क्या नहीं हो सकता, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की नहीं है, इसमें है बट इसमें नहीं है, मतलब ये सेकंड रूल को भी सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, सो here one functional dependency does not have super key on its left hand side, that is D determines C, where D is the non prime attribute. Okay, तो जिसकी वजह से जबकि BCNF का ये दोनों के दोनों रूल्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये पर्टिकुलर रिलेशन BCNF में नहीं है। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। Consider the following functional dependencies in relation R where attributes are A, B, C, D, E and check whether the relation is in BCNF or not, और हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन BCNF में है या नहीं। जहां पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें प्रोवाइड किए गए हैं, AB डिटरमाइंस CDE एंड D डिटरमाइंस A। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, कैंडिडेट की डिटरमाइन करते हैं, CDE एंड A, CDE एंड A। ये राइट साइड में है B, सिर्फ B को लेकर हम किसी को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, बट जबकि B लेफ्ट हैंड साइड में है तो वहां पे हमारा जो कैंडिडेट की बनेगा तो वहां पे B कंपलसरी होगा।
तो यहाँ पे ए बी है, तो ए बी क्लोजर फाइंड कर लेते हैं। ए बी को लेकर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ए बी और उसके साथ सी डी ई, मतलब ए बी को लेकर हम ए बी सी डी ई सबको डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। मतलब ये एक सुपर की है, मतलब इसको हम कैंडिडेट की के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। ए बी में से ए या फिर बी कोई भी राइट साइड में है क्या, यस ए है, तो ए की जगह पे रिप्लेस करते हैं डीबी। तो डीबी क्लोजर अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या हम डीबी क्लोजर फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे डीबी कैन डिटरमाइन डीबी, देन डी कैन डिटरमाइन ए बी कैन डिटरमाइन सी डी एंड ई। मतलब यहाँ पे डीबी क्या कर सकता है, हर एक एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकता है, मतलब ये एक सुपर की है, मतलब इसको भी हम कैंडिडेट की के हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं। डी एंड बी में से कोई भी राइट साइड में है, यस डी है। तो अगर हम यहाँ पे ए बी डिटरमाइंस सी डी है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए बी डिटरमाइंस सी, ए बी डिटरमाइंस डी, ए बी डिटरमाइंस ई। तो डी की जगह पे हम क्या ला सकते हैं, डी की जगह पे हम ला सकते हैं ए बी। तो डी की जगह पे अगर मैं ए बी इनपुट करूं तो ए बी ऑलरेडी पहले से बी है, 2 बार बी आएगा, मतलब एक बार लिखेंगे तो ए बी आएगा। ए बी ऑलरेडी हमारे पास कैंडिडेट की के हिसाब से है, तो 2 कैंडिडेट की हमें यहाँ पे मिला, एक है ए बी और एक है डी बी। ओके, कैंडिडेट की हमें 2 मिला, ए बी एंड डी बी, जहां पे प्राइम एट्रीब्यूट्स ए बी डी 3 है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स सी एंड ई है। तो पहले चेक करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो बाय डिफॉल्ट है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं कैसे चेक करेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो यहाँ पे ए बी का प्रॉपर सबसेट ए एंड बी, तो कहीं पे ए या फिर बी कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है क्या, नो। डीबी, डीबी का प्रॉपर सबसेट डी एंड बी, दोनों में से कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है क्या, यहाँ पे देखो डी, डी डिटरमाइन कर रहा है किसको, ए को। ओके, ए क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी तब होगा अगर एक पर्टिकुलर प्राइम एट्रीब्यूट या फिर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है तो। ओके, तो यहाँ पे ये भी प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वहां पे ये पर्टिकुलर रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, अभी हम चेक करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो वो कैसे चेक करें, यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, कर रहा है या नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अगर डिटरमाइन करे, तो मैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मतलब सी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मतलब ई, कहीं पे भी सी ई को डिटरमाइन कर रहा है क्या, नो। मतलब यहाँ पे ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हम चेक करेंगे हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है या नहीं। ए बी सुपर की है, बट यहाँ पे डी एक सुपर की नहीं है। तो जबकि यहाँ पे डी एक सुपर की नहीं है, तो ये पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से क्या नहीं हो सकता, हमारा जो रिलेशन है वो बीसीएनएफ में नहीं हो सकता। ओके, सो हियर वन फंक्शनल डिपेंडेंसी डज नॉट हैव सुपर की ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज डी डिटरमाइंस ए, वेयर डी is not a super key. So because of that, only because of that, this particular relation is not in BCNF. Okay, तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि BCNF फॉर्म में एक पर्टिकुलर टेबल है या नहीं, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स को हमने प्रैक्टिस किया। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।